गुड तो बोल नहीं सकते हैं, सिंपली आफ्टरनून बोलूंगा। और बहुत ही माहौल खराब है, मार्केट्स लहूलुहान हो रहे हैं। स्मॉल कैप मिड कैप जिस सेगमेंट को मैं देखता हूं वो भी डिसाइसिवली अपने 200 डेमास के नीचे आ गए हैं। पहले बैंक निफ्टी ने, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था और टीवी पे भी बोलते आ रहा हूं जी बिजनेस पे, कि 200 डेमास के नीचे कोई भी इंडेक्स डिसाइसिवली बंद होता है तो फंडामेंटल्स वालों को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और समहाउ मैं उस इंडेक्स को, उस पैरामीटर को देखता हूं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, बट येट फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स मिक्स करना पड़ता है। फंडामेंटल्स तो इंटैक्ट ही है। हो सकता है थोड़ा बहुत जीडीपी के आंकड़ों को लेकर मार्केट्स नर्वस है, या कोई सैंक्शंस को लेकर, या जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर रहता है, क्रूड ऑयल को लेकर रहता है, फिर अभी आगे बड़े बड़े इवेंट्स है उसको लेकर मार्केट्स नर्वस भी रहता है, एक्साइटेड भी रहता है। बट येट सिंपली अगर पुट करें तो आज सारे इंडाइसेस, आज इनफैक्ट हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं दोपहर में कर रहा हूं वेरी फ्रेंकली, तो अब वो सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि आईपीओ मार्केट्स में भी इंपैक्ट आएगा। हालांकि जो आईपीओ की हम बात करने जा रहे हुए हैं लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड, और इस कंपनी के प्रोमोटर्स को मैंने आज जी बिजनेस पे अनिल जी के साथ इंटरव्यू देते हुए सुना। इंप्रेसिव है, अच्छा भी लगा इंटरव्यू सुन के। बट एट द सेम टाइम मैं यही बोलूंगा कि जैसे फ्राइडे को हम यही बोलेंगे कि ब्लैक फ्राइडे था, आज मंडे को हम मैनिक बोल सकते हैं, मैनिक मंडे है, और आगे भी 2-3 दिन 5 दिन लिस्टिंग के दिन क्या रहता है माहौल, उस पर भी डिपेंड करता है। और ये सब तब डिपेंड करता है जब टेबल पे बहुत ज्यादा कोई कंपनी में छोड़ा हुआ नहीं रहता है इन्वेस्टर्स के लिए, तब ये चीजें और भी सोचनी पड़ती है। और इसी स्टॉक में, इस कंपनी में भी अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत महंगा लगता है। मतलब एक पीयर्स के साथ अगर कंपनी को कंपेयर करें, और ओवरऑल एक एसएमई सेगमेंट में एक कंपनी इनकी पीयर लिस्टेड है, और उससे मैंने कंपेयर करके देखा तो ये वैल्यूएशंस महंगे साइड पे हैं। पी मल्टीपल महंगा, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे महंगा, मतलब 52-53 टाइम्स का प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल काफी महंगा होता है। और दूसरी बात यह है कि ये आईपीओ भी है, 700 करोड़ का है, उसमें ओएफएस कंपोनेंट बहुत हाई है, 560 करोड़ का, और 138 करोड़ का कंपनी के पास नया फ्रेश इश्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है। बट सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि इस कंपनी को एक बार, मतलब मैं बोलता हूं कि अवॉइड भी किया जा सकता है, स्किप भी किया जा सकता है। बट फिर भी कई कंपल्सरी प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टर्स हैं जो लोग ग्रे मार्केट के प्रीमियम्स को देखते हैं। हमने बैलेंस शीट को पूरा देखा, लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड को हमारे रिसर्च टीम ने डीप डाइव किया, और कुछ हमने पीयर कंपैरिजंस भी किया, जिसमें पॉली मेडिक्योर लिमिटेड इनके डीआरएचपी के हिसाब से पीयर है। बट हमने एक और एसएमई सेगमेंट में भी एक कंपनी है जो इनका पीयर हमें लगता है, और हमने मैच किया, तो वहां पे हमने वैल्यूएशंस वगैरह देखा तो हमें यहां पे वैल्यूएशंस थोड़े महंगे लगे। और दूसरी बात यह है कि 700 करोड़ 698 करोड़ टू प्रिसाइज का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इश्यू 138 करोड़ का, बाकी का ओएफएस है। और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे काफी महंगा लग रहा है, मतलब इनफैक्ट 53 टाइम्स 53 टाइम्स के लगभग का प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल है, और पी मल्टीपल्स भी 131 टाइम्स का आ रहा है। तो सारी चीजों को देखते हैं, और मार्केट्स के जो कंडीशन है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा, स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत डेंजरस माहौल अभी अब बना है। शुरुआत में आउट परफॉर्म कर रहे थे, और मार्केट्स भी थोड़ा सा नेगेटिव हो रखे हैं। लिस्टिंग वाले दिन कैसे मार्केट्स में लिस्ट होता है स्टॉक, वो भी इंपॉर्टेंट है देखना। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट्स में भी अब और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मार्केट्स करेक्ट हो रहे हैं तो हो सकता है वहां पे डाल दे, इतने महंगे पी वैल्यूएशंस वाले स्टॉक में नहीं डाले। बट कई लोग हैं जो मैं जानता हूं कि मेरे ये वीडियो जो देख रहे हैं, और कई लोग जो मार्केट्स में हैं, वो लोग प्योरली कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स है, वो सेकेंडरी मार्केट्स में नहीं आना चाहते, और वो आईपीओ के माध्यम से ही इन्वेस्ट करते हैं, या उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोल लीजिए, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बोल लीजिए, वो आईपीओज ही है। तो उनके लिए मैं जरूर से यही बोलूंगा कि कंपल्सिव आईपीओ प्राइमरी मार्केट जो इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैं लिस्टिंग गेन्स के लिए ये बोल रहा हूं कि हम भी अगर आज बातचीत करते हैं तो जो वेबसाइट्स में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम्स है उनको देखते हुए मैं बोल रहा हूं, वो अपने रिस्क पे ले। बट ओवरऑल हमारी रिस्क एक बार के लिए तो स्किप करने की है, हमारी जो राय है वो स्किप करने की है। सो मुझे महंगा लगता है आईपीओ, मॉडल ठीक है, बिजनेस मॉडल इंटरेस्टिंग है, डेंटल टूरिज्म ये सारी चीजें आ रही है, काफी सारे कंपनी के एडवांटेजेस भी है। ये नहीं बोल सकते कि कंपनी में वो नहीं है, अच्छा माहौल होता तो बिल्कुल और अच्छा लगता। तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ में एक बार बता देता हूं, द ओनली इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट्स कंपनी है इन इंडिया, और अच्छा खासा मार्केट लीडर है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है
इनफैक्ट डोमेस्टिक लेबोरेटरी बिजनेस में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, लेबोरेटरी विथ इंक्रीजिंग एडॉप्शन ऑफ डिजिटल डेंटिस्ट्री। तो ओवरऑल बड़ा काम है, बड़ी कंपनी है, बट फिर भी मैं यही बोलूंगा, हमने मार्केट्स को देखते हुए जो समझा, हमें लगता है कि एक बार इस आईपीओ को स्किप किया जा सकता है और जो प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टर्स है कंपल्सरी, वो अपनी इसमें लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।